हेलो स्टूडेंट्स, कल सीए डे है तो हैप्पी सीए डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। हम लोग जिस प्रोफेशन में जाते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं, जिसके लिए जी जान से मेहनत करते हैं, उस प्रोफेशन के प्रति हमारे मन में एक रेस्पेक्ट होना चाहिए। रेस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हम लोगों के जो मेहनत करने का तरीका होता है, जो स्टाइल होता है ना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ने के डिफरेंट अप्रोच होते हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट 2 सब्जेक्ट्स, लॉ एंड ऑडिट। स्टूडेंट को लगता है कि लॉ एक थियरी सब्जेक्ट है, ऑडिट भी एक थियरी सब्जेक्ट है, तो दोनों सेम सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है। मैं आज इस वीडियो में तुमको 4 प्रोमिनेंट डिफरेंसेस बताने वाला हूं बिटवीन लॉ एंड ऑडिट, जिस पे कभी तुमने आज तक सुना नहीं होगा, ना कभी सोचा होगा उस बारे में। और सोच के देखना, फॉलो करके देखना, बिल्कुल फायदा मिलेगा। सेम मतलब क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट, पर उसको 2 अलग अलग माइंडसेट के साथ, 2 अलग अलग दिमाग के साथ लॉ और ऑडिट को पढ़ना पड़ेगा। क्या फर्क होता है सर लॉ और ऑडिट में? नंबर 1 डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। लॉ में क्या होता है ना, एक चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो खत्म। अब वो चैप्टर जनरली आपके दूसरे चैप्टर को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जनरली कंपनी लॉ जब आप पढ़ते हो ना, तो कंपनी लॉ में जो अलग अलग हमारे 10-11 चैप्टर्स हैं, वो 99% अलग अलग होते हैं। कभी कभी एक दूसरे का थोड़ा बहुत यूज होता है, वरना अलग है। तो यानी कि लॉ जब आप पढ़ते हो तो एक चैप्टर पढ़ा, अब आप उसको भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हो। दूसरा पढ़ो, भूल गए, कोई बात नहीं, आप तीसरा पढ़ सकते हो। ऑडिट में ये नहीं चलता। ऑडिट में डायलॉग सुन लो, एवरी चैप्टर इज इंक्लूडेड इन एवरी अनदर चैप्टर। मतलब जो मैं चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा वो चैप्टर 11 में आएगा, चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा वापस से चैप्टर 3, 5, 6, 7 में आएगा, ऐसे रिपीट होता है। तो ऑडिट में क्या होता है ना, अगर आप एक चैप्टर छोड़ोगे ना तो चलने वाला नहीं है, बिकॉज वो हर चैप्टर में उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। सपोज जब आप बैंक ऑडिट पढ़ते हो तो क्या सिर्फ बैंक ऑडिट पढ़ते हो? उसके लिए आपको ऑडिट के बाकी सारे चीज, जैसे रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, आईटी सिस्टम ऑडिट, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ऑडिट में क्या होता है ना, हर एक सब्जेक्ट चैप्टर दूसरे चैप्टर में मिला हुआ है, इसीलिए ऑडिट में सारे चैप्टर्स को हम लोग को साथ लेके चलना पड़ता है। तुमको मैं समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। टैक्स जब पढ़ते हो तो जो टोटल इनकम का चैप्टर नहीं होता, टैक्स में सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको 5 हेड्स की नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपका 5 हेड कमजोर है तो आप टोटल इनकम के सम्स नहीं कर पाओगे। ऑडिट में ऐसा ही है। ऑडिट में तो 11 चैप्टर्स है, सब के सब एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, तो पूरा कंप्लीट एक साथ उसको पढ़ना, दिमाग में रखना, वो एक चैलेंज होता है, समझना एक चैलेंज होता है। मेरी चेष्टा यही रहती है हमेशा, इसका सॉल्यूशन जो मैं बना के रखा हूँ वो ये है कि जब मैं स्टूडेंट को ऑडिट का कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं उसके अंदर जो जो बातें आती है, चाहे वो पिछले चैप्टर की हो, चाहे फ्यूचर वाले चैप्टर की हो, मैं फिर से बता देता हूँ। आई कीप ऑन रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन सो दैट आपको दिक्कत नहीं हो। तो अगर मैं चैप्टर 5 भी पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर 5 पढ़ाते वक्त अगर चैप्टर 1, 2, 3, 4 का या चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 का कुछ भी आ गया तो मैं बता के मानूंगा। जब उन चैप्टर्स में जाऊंगा तो वापस से बता दूंगा। तो बार बार आई हैव टू टीच सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन ऑडिट, वरना तो ऑडिट जल्दी खत्म हो जाए। पर ये रेपिटेशन की वजह से क्या होता है, ऑडिट बाद में थोड़ा सा टाइम लगता है ऑडिट खत्म होने में। और इससे फायदा भी है ना, अगर एक ही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स सुन लेगा तो उसको रिविजन भी तो हो जाएगा। नंबर 1 ये इशू था। नंबर 2 इशू ऑडिट के साथ क्या है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही टाइप के क्वेश्चन है पर आंसर अलग अलग है। एक ही टाइप का, मतलब आप देखोगे क्वेश्चन बैंक, जब मैं अभी क्वेश्चन बैंक बन रहा है, ये ऑडिट 2.0 की नई थियरी बुक है, ये तो आ चुकी है, ठीक है, ये आ चुकी है। ऑडिट का क्वेश्चन बैंक अभी भी मैं तैयार कर ही रहा हूँ। तो ऑडिट क्वेश्चन बैंक में आप लोग क्या पाओगे कि 4-5 क्वेश्चन है जो सेम टाइप के, एग्जैक्टली सेम नहीं, सेम टाइप के हैं, पर इंस्टीट्यूट ने उनका आंसर हर बार अलग बना रखा है। मतलब सजेस्टेड में 2 बार सपोज आया तो आंसर अलग होगा, आरटीपी में आंसर अलग होगा, एमटीपी में आंसर अलग होगा, बीओएस में आंसर अलग होगा, आईसीए के स्टडी मटेरियल में आंसर अलग होगा। तो स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि भाई सर फिर बताओ हम कौन सा आंसर याद करें। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन और मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं तो सर हम कैसे याद रखें? मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीका है। जो सबसे लंबा आंसर है गो फॉर दैट, जो सबसे लंबा आंसर है गो फॉर दैट, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर। एकदम सिंपल तरीका है। और बाकी मोटे तौर पे आप पाओगे कि भले उनके आंसर्स अलग अलग हो, सारे अलग अलग आंसर्स का भी 75% to 80% कंटेंट सेम रहता है, तो वो तो हम कॉमन आपको मिल जाएगा। पर गो फॉर द लॉन्ग आंसर तो उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी, ऑडिट में सबसे बड़ी जो समस्या आती है मेमोरी लॉस की। मेमोरी लॉस का मतलब क्या है? ऑडिट एक ऐसा जटिल सब्जेक्ट होता है जिसको आप बार बार पढ़ते हो और भूल जाते हो, पढ़ते हो भूल जाते हो, सर याद नहीं आ रहा, सर याद नहीं आ रहा, पढ़े थे भूल गए, सर पढ़े थे भूल गए। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से सुनने को मिलता है। स्टूडेंट्स तो को ये वाली परेशानी ऑडिट में सबसे ज़्यादा महसूस होती है। हालांकि कमोबेश हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, क्या पढ़ोगे तो भूलोगे, पर ऑडिट में स्टूडेंट को ज़्यादा महसूस होती है। तो सर इसका उपाय क्या है?
कुछ उपाय मैंने कर रखे हैं, कुछ उपाय तुमको करने हैं। मेरा उपाय क्या है, मैं पढ़ाते वक्त सेम कॉन्सेप्ट को बार बार बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, रिवाइज कराते रहता हूँ। ऑडिट में नॉन स्टॉप रिविजन चलता रहता है। अगर मैं 75 क्लास पढ़ा रहा हूँ ऑडिट में ना, तो समझ लो हर कंसेप्ट कम से कम भी बोल रहा हूँ 8 से 10 बार आएगा। तो एक मल्टीपल रिवीजन हो जाता है स्टूडेंट का क्लास के दौरान, तो उसको याद हो जाती है। मेरी बोली हुई आवाज़ सुनाई देती है, जब कभी पढ़ोगे तो मेरी आवाज़ सुनाई देगी, सर ने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। एग्जाम्पल्स याद आने लगेंगे सारे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना जिससे तुम रिलेट कर पाओ। पूरा का पूरा ऑडिट जो हम लोग पढ़ेंगे वो केपीएमजी नहीं है। केपीएमजी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, दैट्स ऑल। और मेरी हमेशा ही चेष्टा होती है कि मैं जब पढ़ाऊँ स्टूडेंट को तो आई स्टिक टू द बुक लैंग्वेज। मैं बुक की लैंग्वेज को फॉलो करता हूँ, मैं बुक के एग्जाम्पल्स को ज़्यादा महत्व देता हूँ। कभी कभार केपीएमजी के एग्जाम्पल्स देता हूँ कि हाँ देखो ऐसा 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 होता है, ताकि वो मेमोरी पे असर डाले। बाकी आपको जाके एग्जाम में केपीएमजी नहीं लिखना। ऑडिट इज नॉट केपीएमजी, ओके। वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल होता है क्लास को रोचक बनाने के लिए, कि क्लास और इंटरेस्टिंग हो, एंटरटेनिंग हो, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ कि मैंने ऑडिट के बहुत कंप्लीट मैराथन्स ले लेके यूट्यूब में डाल रखे हैं। आपको मैराथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैराथन इतना बढ़िया मैंने बना रखा है, 100% पूरा रिवीजन। ये नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से, 100% रिवीजन। तो तुम अगर चलते फिरते कान में उसको लगाकर रिवाइज भी करते रहोगे ना, भयंकर लेवल हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ऑडिट की क्लास हो गई, क्लास के बाद जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया उसका मैराथन सुनते रहो। कई बार सुनते सुनते देखोगे एकदम नेचुरल याद हो जाएगा। चौथी सबसे बड़ी समस्या जो ऑडिट में आती है, जो लॉ में नहीं है, वो लैंग्वेज की है। लॉ में ना अगर आपको बात पता है और आप अपने लैंग्वेज में लिख के आ रहे हो, सेक्शन नंबर भी थोड़ा बोल रहे हो, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऑडिट में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। इतनी जटिल लैंग्वेज होती है, उसको याद रखना, उसमें आंसर लिख के आना, ये कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका भी मैंने उपाय बनाया है। आने वाले जो ये नया बैच चालू हो रहा है थर्सडे से, इसमें मेरा टीचिंग अप्रोच क्या होगा मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो माय टीचिंग अप्रोच विल बी, चैप्टर को चालू करने के पहले ही, मतलब इनफैक्ट ऑडिट में किसी चैप्टर में जाने के पहले मैं आपको पूरा फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट, सारा ज्ञान ऑडिट का, स्टैंडर्ड्स वगैरह सब कॉपी में करा के अच्छे समझाऊंगा। और वो मैंने टाइप करके भी डाल दिया है, पर मैं समझा भी दूंगा, लिखा भी दूंगा। नंबर 2, जब मैं कोई चैप्टर में जाऊंगा तो उस चैप्टर का पूरा एक इंट्रोडक्शन मैं कॉपी में लिखाऊंगा, और चैप्टर की खत्म होने के बाद उसकी एक समरी, चैप्टर की एक समरी कॉपी में लिखवाऊंगा। तो थोड़ा सा क्या होगा ना, जब कॉपी नोट्स डेली बेसिस में हम लिखेंगे, मान लो कि अगर एवरेज में डेली हर क्लास में मैं 2 पेज भी कॉपी तुमको लिखा रहा हूँ नोट्स, तो 75 क्लास में आप समझ लो 150 पेज का आपका कॉपी नोट्स तैयार हो जाता है, जो आपकी हैंड राइटिंग में। तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये लैंग्वेज मेरा लिखा हुआ है, तो मैं याद करता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। उसका एक असर तो डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक बहुत वृहद होगा, इट विल कवर एवरीथिंग। मेरी कोशिश कि भाई ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाओ कि मतलब खाली स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक भी चार्ट के चला जाए तो 70+ आ जाए। ये बुक आप देख रहे हो, दिस इज नॉट अ समरी बुक, दिस इज नॉट अ रिविजन बुक, दिस इज 100% ऑडिट इन 270 पेजेस। 270 पेज में मैंने 100% ऑडिट डाल दिया, 100%, ठीक है। आज के स्टूडेंट्स ये मानते हैं, ये जानते हैं, ठीक है, कि 100% की महत्व क्या होती है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमेशा से कि सर आईसीआई के मटेरियल में ये चीज़ है, आपके बुक में है कि नहीं है, कहीं आपकी बुक पढ़ने के बाद मुझे आईसीआई का बुक तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई और बुक तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखा है। अच्छी बात है कि आईसीआई का मटेरियल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप आईसीआई का एग्जाम दे रहे हो, तो आईसीआई की किताब में जो जो एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, टॉपिक है, टू टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आपको आना चाहिए। इसीलिए आई हैव मेड कंप्लीट एवरीथिंग। मतलब आपको इस पुस्तक के अलावा आईसीआई का स्टडी मटेरियल कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ फॉलो करोगे। थियरी बुक, ऑडिट 2.0, क्वेश्चन बैंक एंड कॉपी नोट्स, बस। और कुछ भी नहीं देखना है, ये बस नहीं, ये अपने आप में ट्रक है, पर यही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कमिंग बैक टू अगेन, लॉ और ऑडिट में सर 4 मेन डिफरेंसेस क्या है, फिर से बता देता हूँ। लॉ में आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो, वो खत्म हो जाता है, डन एंड डस्टेड, अब आप नेक्स्ट में मूव ऑन कर जाओ। ऑडिट में आप एक चैप्टर पढ़ते हो, उसका ज्ञान आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th चैप्टर में आते रहता है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट वॉट यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस और द प्रीवियस चैप्टर्स। यू हैव टू कीप इट इन माइंड ऑलवेज। एज फार एज द क्लास आर कंसर्न, क्लास में मैं खुद दिमाग में डालते रहूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर बाद में फ्यूचर के लिए जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि चैप्टर 1 पढ़ने, आप ऐसा नहीं कर सकते एक महीने में एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर दूसरे महीने में पढ़ेंगे, फुश दिमाग से उड़ जाएगा। तो ऑडिट जब भी रिवाइज करोगे आपको कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में करना पड़ेगा, मतलब हर 3 दिन में एक चैप्टर करना, वैसा, ताकि वो लय में रहे, दिमाग में रहे। नंबर 1। नंबर 2, ऑडिट की समस्या क्या आती है सर कि
मतलब सेम टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में उसका भी आंसर अलग अलग है, तो हम कौन सा याद करें? ठीक है, लॉ में तो बहुत इजी होता है, अरे सिमिलर क्वेश्चन है, सेम आंसर है, काटो एक में मर्ज कर दो, पढ़ा दो। ऑडिट में ऐसा नहीं कर सकते, ऑडिट में थोड़ा थोड़ा आंसर अलग अलग होते जाता है। तो क्या करना है क्लास में, तो हम लोग सारे के सारे ही वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से सारा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं स्टार भी करवा दूंगा कि भाई ये वाला कर लो, ये अच्छा है, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, ये लंबा आंसर है, ये बेस्ट है। ठीक है, दैट्स द सॉल्यूशन। नंबर 3 ऑडिट में समस्या आती है सर मेमोरी की, कि बार बार हम लोग भूलते रहते हैं। हमने पढ़े, लॉ में इतनी समस्या, मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं होती है। लॉ में मेमोरी बहुत हेल्प कर देता है, ऑडिट में मेमोरी में बहुत धोखा होता है। स्टूडेंट वर्ड्स याद नहीं रख पाता, बोल नहीं पाता, उसको कहीं ना कहीं कंसेप्ट है उसके अंदर, उसको उत्तर पता है, पर उसको ये नहीं पता कि अपने आंसर को सपोर्ट कैसे करे, क्या क्या बातें लिखें। मटेरियल तो लिखना पड़ेगा ना 4 मार्क के क्वेश्चन में कि ये पॉइंट्स है, वो उसको याद नहीं रहता। तो इसका उपाय क्या है? निरंतर रिवीजन। क्लास में भी नॉन स्टॉप रिवीजन होगा, प्लस अलग से भी जब तुम घर में जाओगे तो मैराथन देख देख के बार बार मेरी रिवीजन करते रहोगे। हर वक्त वो जो होता है ना कान में लगा के रिवीजन करते रहना। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट लोग को, हर स्टूडेंट को जिस दिन क्लास देखा उस दिन सेम डे रात को सोने के पहले 20-25 मिनट लगेगा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो मुझसे ऑडिट या लो रिवाइज करके सो, वो दिमाग में पूरा न्यूरॉन कनेक्शन बनता रहेगा। ओके। फोर्थ प्रॉब्लम इज लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि ऑडिट में सर लैंग्वेज का बहुत इशू है, लैंग्वेज हार्ड है, हमें याद नहीं होती, हम समझ में नहीं आती। जहाँ तक समझाना है मेरा काम है, याद कराना है वो भी मेरा काम है। मैं दुनिया भर के निमोनिक्स दूंगा, कॉपी नोट, समरी, इंट्रोडक्शन भी दूंगा, एक्स्ट्रा चीज़ें। किताब तो एकदम औसम बनी है, और इसके अलावा कंटेंट भी क्लास के अंदर एकदम औसम होगा। मतलब होता है ना, होल स्क्वायर का इफेक्ट आएगा। बुक का एक अलग लेवल, क्लास का एक अलग लेवल, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर तो एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर का, मैं मोदी जी का एग्जांपल लेके बोलना चाहूँगा, वो A+B होल स्क्वायर है ना, एक्स्ट्रा 2A भी मिलता है, वैसा होगा। तो वो एकदम कंबाइंड कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होगा। लैंग्वेज की जहाँ तक तुमको दिक्कत है, मैं बता देता हूँ। जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप पढ़ाते हो बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, पर फिर घर जाके जब किताब खोलते हो समझ में नहीं आता है। तो मेरे को ये बात बहुत दिल पे लगी, और मैंने क्या किया कि मैंने ये नियम बना लिया कि भाई जब भी मैं लॉ ऑडिट पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ के पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, और जो भाषा किताब में लिखी है मैं उसी भाषा के दम पे बताऊंगा। मैं भाषा को तोड़ूंगा नहीं, मैं भाषा को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट सुनता है ना क्लास में, उसको वही लैंग्वेज याद होती है। मैं अगर यहाँ पे बैठ के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर करूंगा, तुमको वही याद होगा ऑडिट में, और मैं तुमको अगर बुक की भाषा में पढ़ाऊंगा, तरीके से समझा कर, तुमको वही याद होगा, तुम वही एग्जाम में लिख के आओगे अल्टीमेटली। तो आई take extreme care in teaching you in exact jargon, parlance, language in which the subject has been designed. ठीक है, सो ये था लॉ और ऑडिट के बीच में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस, जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। पढ़ते वक्त आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है, अगर अप्रोच हमें कोई क्लियर होना तो बहुत अच्छा रहता है। पता है तुमको लाइफ में हर वक्त एक मेंटर की ज़रूरत होती है। आज तुम स्टूडेंट हो, तुम टीचर लोगों को देखते हो, पर टीचर लोगों को भी मेंटर चाहिए। हमको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए कि भाई अगला कदम मेरा क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, काश कोई बता दे आके। पर अब क्या है ना कि टीचर्स के टीचर्स नहीं होते ना, कि हम लोग भी कहीं से सीख लें कि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। आप लोग स्टूडेंट्स हो तो आप लोग फॉर्चुनेट हो कि आप लोग को टीचर मिलते हैं, और टीचर आप लोग ज्ञान दे देते हैं पहले से कि देखो ऐसे ऐसे करो तो सब सही होगा और श्योर सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन जो तुम लोग के साथ डिस्कस किया, होपफुली यू लाइक इट। ठीक है, तुम्हारे क्या इस बारे में ओपिनियंस है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड सी यू ऑन थर्सडे। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑडिट का। ओके।